नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टीडीएस का प्रोविज़न समझने वाले हैं वो है सेक्शन 194 पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। पहले हम इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये सेक्शन जो है वो किस में डील करता है। पहले जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उसने कुछ पेमेंट्स करी हैं जो कैसी हो सकती हैं, जैसे 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में है, या 194H में कमीशन के अंदर है, या फिर 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज उसने कुछ ली है। अब जो H के अंदर वो कमीशन दे रहा है वो इंश्योरेंस कमीशन नहीं हो सकती है। अब इसमें जो इंडिविजुअल एचयूएफ है उसने क्या करा है, उसने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में लेट सपोज 23-24 के अंदर अमाउंट पे किया है 50 लाख रुपीज़। किसको? एक रेजिडेंट को। और जो ये एक्सपेंस हुआ है, ये जो अमाउंट पे हुआ है उसके रिलेशन में जो एक्सपेंस है वो बेसिकली एक पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है। तो फिर इसके ऊपर जो टीडीएस कटेगा वो 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा। चलिए अब हम इस सेक्शन को टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन दोज हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C, H एंड J। और ये किसको पैसा दे रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट को पैसा दे रहे हैं कोई वर्क के रिलेशन में। और जो कमीशन है, ऊपर जो एच की कमीशन की बात की है, इन परसुएंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कमीशन, तो उसके अंदर 194D की कमीशन नहीं आएगी, इंश्योरेंस कमीशन नहीं आएगी। शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम इशुएंस ऑफ चेक और बाय एनी अदर मोड। मतलब आप जब उसे चेक दे रहे हैं या अपने बुक्स के अंदर उसे एंट्री कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले है आप तब उसका टीडीएस काटेंगे। और टीडीएस कितना काटेंगे? 5% टीडीएस काटेंगे। एक प्रोवाइज़ो देख लेते हैं। प्रोवाइज़ो ये कह रहा है कि टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी अगर जो एग्रीगेट सम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या तो आपने एक सिंगल पेमेंट करी है, एग्रीगेट में जो पेमेंट करी है फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। चलिए सेकंड प्रोवाइज़ो भी देख लेते हैं इसका। वो प्रोवाइज़ो कह रहा है कि सेक्शन 203A अप्लाई नहीं होगा। 203 किसका है? 10 की एप्लीकेबिलिटी का, कि जब भी आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेशन आती है तो आपको 10 नंबर लेना होता है। तो इस केस में आपको 10 नंबर नहीं लेना है, आपको अपने पेन के ऊपर ही टीडीएस जमा कराना है और पेन के बेसिस पे ही ट्रेसिस के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी और वहीं से उसकी रिटर्न भी फाइल होगी। चलिए इस सेक्शन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।